Student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read momentous 9th class chapter 3rd Iswaran the Storyteller. Iswaran the Storyteller is written by R.K. Lakshman. बच्चों, जो स्टोरी टेलर क्या है, ये स्टोरी टेलर क्या होता है? जो स्टोरी को अच्छे से बिल्कुल टेल करता है। स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। यहाँ पर जो नरेटर है वो ईश्वरन के बारे में बता रहा है कि ईश्वरन के पास जो स्टोरी टेलिंग की आर्ट थी वॉज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छी थी। बच्चों, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हु वॉज ईश्वरन, हु टेल्स द स्टोरी एंड टू होम। तो इन दिस चैप्टर बच्चों, जो यहाँ पर महेंद्रन नाम का एक व्यक्ति है, महेंद्रा इस स्टोरी को टेल कर रहे हैं गणेशा को। गणेशा एक पर्सन है जिसको अपनी स्टोरी को बता रहा है, और वो स्टोरी सभी की सभी किससे रिलेटेड है? ईश्वरन से। ईश्वरन महेंद्रन को एक बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करता था। वो उनको किस वे में सुनाता था? गणेशा को महेंद्रा यही चीज़ टेल कर रहा है कि कैसे ईश्वरन नाम का एक कुक जो उसके पास होता था वो स्टोरी को ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करता था उसके सामने। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको R.K. लक्ष्मण के बारे में बताना चाहूँगी। R.K. लक्ष्मण वाज अ वेरी फेमस स्टोरी टेलर एंड कार्टूनिस्ट। ही बिलोंग्स टू कर्नाटका। He drew some cartoons for some of the leading newspapers of India. He also drew sketches for most famous serial in India for मालगुडी डेज। मालगुडी डेज क्या है? एक टीवी सीरियल भी रहा है, एक नावल है। ये नावल के टीवी सीरियल के रूप में जब अडॉप्ट किया गया तो इन्होंने जो फेमस स्केचेस थे वो ड्रॉ किए थे उस समय भी। यहाँ पर जो स्टोरी R.K. लक्ष्मण जी ने के द्वारा राइट की गई है वो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी। बच्चों, वन नाइट क्या होता है? महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा अ डार्क क्लाउड फॉर्म। महिंद्रा सुबह सुबह उठता है और वो डार्क क्लाउड फॉर्म को देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वो क्या होता है? बिल्कुल कोल्ड स्वेट के अंदर ब्रोक आउट हो जाता है। मतलब बिल्कुल ब्रोक आउट में टूट जाना होता है और उसको पसीना आकर के बिल्कुल कोल्ड ठंडा हो जाता है। वाज इट अ घोस्ट? क्या वो एक घोस्ट था? तो ऐसी स्टोरी हम पढ़ेंगे। फर्दर मैं आपको बच्चों बताने जा रही हूँ कि हु वाज महिंद्रा, मतलब महिंद्रा कौन था, उसके साथ ईश्वरन क्यों रहता था, थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं। अ यंग मैन नेम्ड महिंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। His job was to keep an eye on the activities of the construction sites. मतलब वो सुपरवाइजर था तो वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लुक ऑन या वॉच करता था उनको। ही वॉज अ बैचलर था वो, उसकी नीड्स वेरी फ्यू थी, बट ही कीप्स एन इम्पोर्टेंट एसेट टू हिम। और उसकी एसेट क्या थी? ईश्वरन। ईश्वरन वॉज ए कुक ऑफ हिम, उसका एक कुक था। तो ही हैज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग फूड एनी वेयर देयर इज़ नॉट अ सिंगल फूड। जहाँ पर कोई मार्केट नहीं होती थी, कोई भी चीज़ वहाँ नहीं होती थी, वहाँ पर जा कर के जो ईश्वरन था उसका जो कुक था वो वहाँ भी फूड प्रिपेयर कर देता था उसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो असेट थी उसके पास वो ईश्वरन ही था। तो ईश्वरन वाज वेरी गुड एट कुकिंग में वो बहुत अच्छा था। मतलब विद इन फ्यू आवर्स के अंदर वो पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट्स तैयार कर देता था। स्टोरीज दैट ही नरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज तमिल थ्रिलर्स। और जो ईश्वरन ने जो स्टोरी को नरेट करता था ईश्वरन, वो तमिल थ्रिलर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लाइक की जाती थी। तो यहाँ पर बच्चों हम बता रहे हैं कि वन डे क्या होता है? ईश्वरन प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस डिनर एज इट वाज अ डे टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर्स। यहाँ पर एंसेस्टर्स क्या होता है? जो हमारे पूर्वजों को खिलाने का, जैसे आम भाषा में हम श्राद्ध बोल देते हैं। उस दिन अमावस को भी हम अपने पूर्वजों के लिए तैयार करते हैं खाना। डिलीशियस डिनर तैयार किया उसने, और उसने बताया कि आज हमारे पूर्वजों का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर के लिए खाना बनाया जाता है। डिनर में तो ईश्वरन स्टार्टेड हिज चैटिंग। जैसे ही वो डिनर तैयार करता है तो वो महेंद्रन को एक स्टोरी बताता है। जो एंटायर एरिया है उसने कहा कि एक बुरियल ग्राउंड रहा है, जो जहाँ पर उस समय वो रह रहे थे वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जहाँ अब ये फैक्ट्री साइट है यहाँ पर बुरियल ग्राउंड हुआ करता था, और वो एक घोस्ट की स्टोरी वहाँ पर बताता है। फर्दर बच्चों वो हमें एक वहाँ पर एक एलिफेंट की टस्कर की स्टोरी बता रहा है। वन टाइम वो यहाँ पर एक स्टोरी बता रहा है कि कैसे एक रोड के बीच में एक बिग बोसी ट्रीज गिर जाता है तो ही लुक्स लाइक अ बीस्ट की तरह नज़र आता है। तो ऐसी स्टोरी हम इसमें रीड करने जा रहे हैं।
बच्चों अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेशा बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय द नेम। ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various places of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from one place to another every now and then, as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant, and which was coming up somewhere. तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो ये स्टोरी है वो नरेट की गई है गणेशा को बताई गई है बाय यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा। हु इज़ दिस यंग मैन? इज़ महेंद्रा। कौन है वो? महेंद्रा है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। यहाँ पर उसका वर्क भी बता दिया कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ महेंद्रा। वो जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म के अंदर, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वो क्या करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइज करता है, मतलब हायर किया जाता है उसको सुपरवाइज करने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री साइट हो, ब्रिज हो, डेम्स हो, या एंड सो ऑन एनी अदर साइट्स भी हो सकता है। महिंद्रास जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट की एक्टिविटीज़ पे कीप एन आई मतलब वॉच रखना, लुक करना, सुपरवाइज करना, ये उसका काम है। ही हैड कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस। जैसे ही उसको हेड ऑफिस ऑर्डर देता है तो वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, मतलब एक परमानेंट जो प्लेस नहीं है उसका जहाँ पर उसको सुपरवाइज करना पड़े। जहाँ भी हेड ऑफिस के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो ही गोज देयर। फ्रॉम ए कोल माइनिंग, कभी उसको कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज पे भेज दिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स के बाद केमिकल प्लांट्स में, एंड विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो समवेयर कमिंग अप हो रहा था। तो ऐसी ऐसी जो जॉब है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं महिंद्रा के बारे में हमें पता चल गया कि जो गणेशा को स्टोरी बता रहा है वो एक सुपरवाइजर है। तो यहाँ पर बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि ही वॉज ए बैचलर। वो क्या है? एक बैचलर है। बैचलर मीन्स क्या होता है? जिसकी शादी अभी तक मतलब बैचलर है, कुंवारा यानी कि कुमार, एक फ्यू नौजवान है। हिज नीड्स वर सिंपल है एंड वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, whether it was ill-equipped circuit house and makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry। तो वो क्या कर लेता है? अपने आप को ईच एंड एवरी जो सिचुएशंस है वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बिकॉज ही हैड अ वेरी फ्यू नीड्स। उसकी नीड्स बहुत ही ज़्यादा फ्यू है। तो वो इल इक्विप्ड अगर कोई हाउस होता है, देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ लाइट या वाटर से रिलेटेड या एनी अदर फैसिलिटी, अगर वहाँ पर मार्केट नहीं है तो वो क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। वो विदाउट एन हाउस भी एडजस्ट कर सकता है, बिकॉज ही कीप अ कैनवस टेंट, एक कैनवस टेंट रखता है वो, और स्टोन जो क्वेरी होती है उस वहाँ पर भी कैनवस टेंट से अपना जो रहने का स्थान है वो बना लेता है। बट वन एसेट, उसके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं थी, बट वन एसेट थी। एसेट्स मीन्स होता है कॉस्टली थिंग। क्या थी? ही हैड वाज हिज कुक। उसके पास एक कुक था, उसका नेम क्या था? ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर ही वाज पोस्टेड। जो कुक था इतना ट्रस्टेड था कि जहाँ भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती उसको कोई कंप्लेन ही नहीं होती थी। डिड नॉट डू एनी कंप्लेन। वेयर ही हैज़ पोस्टेड ही गो विद हिम, वो उसके साथ जाता है। ही कुकड फॉर महिंद्रा के लिए कुक करता है। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, नाइट में उससे चैट करता है। ही कुड वेव अदर एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। एंडलेस स्टोरीज मीन्स जिस स्टोरीज का कोई अंत ही नहीं है, वो ऐसी ऐसी वेव का मतलब होता है कोक आउट करना। वेव आउट मीन कोक आउट, बुनना, कहानी अपने आप बनाना। एनेक्डोट्स सुनाता है। एनेक्डोट्स भी एक स्टोरी होता है, किस्सा होता है, उन वेरियस सब्जेक्ट्स पे बताता रहता है। मतलब वो उसके लिए खाना बनाता है, ईश्वरन कुक है, एक वॉश क्लॉथ्स करता है, उसके लिए जो वेव आउट करता है स्टोरीज़ को, एंडलेस स्टोरीज़ को, और एट नाइट में उसको थोड़ा सा जैसे मनोरंजन कर देता है। विदाउट एनी टीवी ही उसकी मतलब एक मनोरंजन का साधन है वो। ईश्वरन हैड ऑल्सो एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां प्रोड्यूस कर देता है। उसके पास अमेजिंग कैपेसिटी मीन्स एक यूनिक कैपेसिटी है वो क्या करने की?
कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, क्या कुक करने की इंग्रेडिएंट्स को पका लेता है, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप। डेसोलेट मीन होता है एलोन, वेयर देयर इज़ नो वन लीव्स, या जहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती वहाँ भी वो खाना पका लेता है, मतलब सब्जी तैयार कर देता है। विद नो सोप, बिना सोप के, विजिबल फॉर माइल अराउंड, माइल्स तक अगर कोई भी सोप नज़र नहीं आती फिर भी वो सब्जी तैयार कर देता है। ही वुड मिरेक्युलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिश, वो क्या करता है, मिरेकुलसली मीन्स एक मिरेकल सा कर देता है, एक बिल्कुल जिसको बोल देते हैं चमत्कार सा, कंजूर मीन क्रिएट करके, बना करके, मेकअप करके, मोस्ट डिलीशियस डिशेज तैयार करके एक चमत्कार पैदा कर देता है। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल से बनी होती है। विद एन आवर, एक आवर के अंदर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर, अगर वो कहीं जिंक सीट्स के में भी शेल्टर लेते हैं, जिंक की सीट के नीचे भी हाउस बनाते हैं, तो वहाँ पर भी वो फ्रेश वेजिटेबल तैयार कर देता है विद इन एन आवर के अंदर। एट ए न्यू वर्क प्लेस, और एक नए बिल्कुल स्थान के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वालिटीज़ जो ईश्वरन की है वो स्टोरी टेलिंग है, और दूसरा वेजिटेबल कुक, बहुत अच्छा कुक है वो, विदाउट एनी सोप के भी, विदाउट एनी जो डिसोलेट जो लैंडस्केप है वहाँ पर भी ही प्रिपेयर्स द फ्रेश वेजिटेबल तैयार कर देता है। आगे बच्चों क्या है कि महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा जल्दी अर्ली गेटअप होता है एंड लीव वर्क फॉर ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने वर्क पे चला जाता है। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ कैरी कर लेता है प्रिपेयर्ड फूड। सम मीनवाइल बच्चों क्या होता है, ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। शेड मीन क्या होता है, जो उनका टेम्पोरेरी जो रूम है, जो उन्होंने टेंट वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो वो ईश्वरन क्या करता है, उस टेंट को वो क्लीन करता है, पहले उस टेंट को क्लीन करता है, उसके बाद क्या करता है वो टाइडी अप द सेट, वॉश द क्लोथ्स को वॉश करता है। हैव ए लीजरली बाथ, लीजरली बाथ्स मीन मैनी बकेट ऑफ वाटर, वो अपने ऊपर पोर करता रहता है। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड के ऊपर सेवरल बकेट पानी की डालता रहता है। मटरिंग ए प्रेयर, मटरिंग मीन्स होता है विस्परिंग करते रहना, जो लो वॉइस के अंदर विस्परिंग करते रहना ऑल द वॉइल, कुछ देर के लिए वो नहाते हुए प्रेयर बोलता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईट करने के बाद वो क्या करता है फिर, ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप, तो वो सोने से पहले थोड़ा सा बुक रीड करता है। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 पेजेस। जो तमिल थ्रिलर वो रीड करता है वो 100 पेजेस के होते हैं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश, ये उसकी जो इमेजिनेशन है डिस्क्रिप्शन की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड नरेट करने की, जो स्टोरी को नरेट करता है वो फ्लोरिश अप मीन्स ही मेक्स ए वेरी गुड स्टोरी, उसको ग्रो अप कर देता है वो। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल मीन्स बच्चों क्या होता है, एक सस्पेंस के अंदर, एक बिल्कुल एक बहुत ही अट्रैक्टेड मैनर में, अट्रैक्टेड होता है कि उस चीज़ को सुनने के लिए ईच एंड एवरी पर्सन अट्रैक्टेड हो जाए, तो वो इस तरीके से फ्लोरिश कर देता है स्टोरी को। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स है, यहाँ पर हमने फर्स्ट में पढ़ा कि महेंद्रन वर्क पे चला जाता है, वर्क पे जाने के बाद ईश्वरन क्या करता है, वो उसकी टाइडी अप द शेड को टाइड अप करता है, वॉश द क्लॉथ्स, लीजरली बात करता है, आफ्टर पोरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर, फिर वो क्या करता है मटरिंग प्रेयर करता है। आफ्टर टेकिंग लंच वो तमिल थ्रिलर्स को रीड करता है, और जो वो थ्रिलर्स रीड करता है वो बिल्कुल अट्रैक्टेड होते हैं, फ्लोरिश करके बताता है स्टोरी को, मतलब उसकी जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे कि हिज ओन descriptions were greatly influenced by the Tamil authors। जो उसका डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शंस का मतलब हर एक चीज़ को जो एक्सप्लेन करता था वो इन्फ्लुएंस था तमिल थ्रिलर्स के द्वारा। दैट ही रीड, जो वो पढ़ता था ना तमिल थ्रिलर्स, उनके ऊपर बेस्ड चीज़ें होती थी। जैसे थ्रिलर्स क्या होता है, एक बिल्कुल ही रोमांचित चीज़ होती है। व्हेन वी बिकम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस और दैट थिंग्स, इट कैन बी कॉल्ड द थ्रिलर्स। तो वहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो जो तमिल रीडर्स थे उनको पढ़ करके वो अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से वेव अप कोक आउट कर लेता था।
When he was narrating even the smallest incident, जब वो नरेट करता था smallest incident को, he would try to work in suspense and a sharp ending into the account. वो एक सस्पेंस क्रिएट कर देता था. For example, instead of saying that he had come across a uprooted tree on the highway, he would say, अगर वो ये कहता ना कि मान लो कोई उसने अप्रूट ट्री देखा हाईवे पे पड़ा हुआ, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कहता था आई सा ए ट्री, बिग ट्री विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड. उसकी आईब्रोज क्या हो जाती थी, आर्क हो जाती थी. आर्क का मतलब होता है कर्व्ड हो जाती थी. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. जो उसके हैंड्स होते थे बिल्कुल ड्रामेटिकली जेस्चर करके दिखाता था वो. जैसे जब भी स्टोरी को बताता वो चल के दिखाता, वहाँ से ये ऐसे हुआ, वहाँ से ऐसे हुआ. तो मतलब जो ड्रामेटिकली जेस्चर्स वो बिल्कुल क्रिएट कर देता था, जैसे कि हम एक ड्रामा देख रहे हों. द रोड वॉज डेजर्टेड. तो वो जो अप्रूटेड ट्री की स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन करता था, वो कहता द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वाज ऑल अलोन. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक अ enormous bushy trees beast laying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was fallen tree with its dry branches spread out. मतलब ये उसकी वर्डिंग दी गई है कि वो क्या कहता है कि जैसे ही एक डेजर्टेड रोड के ऊपर मैं अकेला चल रहा था, वहाँ पर उसने क्या देखा, सडनली मुझे एक स्पॉट में नज़र आया. आई नोटिस दैट ए लुक लाइक एन एनर्मस बूसी बिस्ट. कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो एनर्मस बूसी बिस्ट की तरह पड़ी हुई है अक्रॉस द रोड, रोड के बीचों बीच स्प्रेड हो रही है वो कहता है कि आई वॉज हाफ इनक्लेंड इन टर्न. मैं वापिस ही मुड़ने वाला था, अचानक से क्या हुआ, आई केम क्लोजर, मैं उसके पास चला गया. आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री. लेकिन वहाँ जाकर के मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक फॉलन ट्री था. तो इस तरीके से बिल्कुल सस्पेंसिव मैनर में वो बताता था. और उस फॉलन ट्रीज़ की ड्राई ब्रांचेस थी वो स्प्रेड आउट हुई थी. वहाँ पर हाथ लगा के देखा तो वो सारी ब्रांचेस स्प्रेड आउट थी. वहाँ पर देयर वाज नो ह्यूज बीस्ट वहाँ पर नहीं था. महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन एज कैनवस चेयर. महिंद्रा क्या करता, अपनी कैनवस की जो चेयर पे बैठता था वो स्ट्रेच हो जाता था उसकी चेयर पे. एंड लिसन टू स्प्रंस टेल अनक्रिटिकली. अनक्रिटिकली मीन्स क्रिटिकल होता है जब कोई हम कमेंट करते हैं, ओपोजिट कमेंट जब हम देते हैं. बट जब वो स्टोरी बताने लगता था जो ईश्वरन, तो महिंद्रा उस समय कोई कमेंट नहीं देता था. अनक्रिटिकली उस चीज़ को लिसन करता रहता था इन अ कंफर्टेबल मैनर में उसको लिसन करता रहता था. नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने ईश्वरन ने कौन सी स्टोरी, जो फॉलिंग ट्री की स्टोरी को हमारे सामने नरेट किया. द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. वहाँ पर एक सेकेंड स्टोरी बताता है टस्कर की. वो कह रहा है कि जिस स्थान से मैं हूँ, ईश्वरन कह रहा है कि ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता है बताना कि जहाँ से मैं हूँ, देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड. द logs are hold on to the lorries by the elephants. They are huge, well-fed up beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. वो कह रहे हैं कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो एक टिम्बर एरिया है, मतलब वहाँ पर देयर इज़ अ फॉरेस्ट, लॉट ऑफ फॉरेस्ट. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन कहता है कि रिचली वुडेड फॉरेस्ट एरिया है ऑल राउंड. लॉग्स आर होल्ड ऑन टू लॉरीज. लॉरीज मीन्स क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में डाले जाते हैं एलिफेंट्स के द्वारा बड़े बड़े लॉग्स. लॉग्स मीन क्या होता है, ये जैसे लकड़ी का गट्ठा, तो बड़ा सा लॉग होता है उसको बोलते हैं लॉग्स, जिसको लकड़ी का रोल सा होता है उसको. दे आर ह्यूज वेल फेड अप बीस्ट. वहाँ पर बीस्ट बहुत ज़्यादा है. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस. जब वो बीस्ट क्या करते हैं, जैसे एलिफेंट बीस्ट इसने बताया कि वो कह रहे हैं कि जब वो एंग्री हो जाते हैं तो जो एक्सपीरियंस्ड महूत है, महूत मीन्स क्या होता है, हु कंट्रोल्स द एलिफेंट. एलिफेंट्स को हिंदी में महावत बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको महूत बोलेंगे. महूत भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट. इसके बाद ईश्वरन एक एनेक्डोट सुनाता है. एनेक्डोट्स मीन बड़ा किस्सा बताता है जो एक एलिफेंट का है. वो किस्सा क्या है वो हम वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पैराग्राफ. नेक्स्ट बच्चों क्या है, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर.
एक दिन वो कह रहा है कि वहाँ टिम्बर से, जो जंगल से क्या करता है, एक टस्कर वहाँ से एस्केप हो जाता है। टस्कर मीन एक एलिफेंट वहाँ से बचकर निकल जाता है। टू रोम अबाउट, घूमने लग जाता है। स्टैम्पिंग ऑन बसेस, स्टैम्प कर रहा है बसेस पे। बसेस मीन्स क्या होता है, स्मॉल ट्रीज होते हैं उनको क्रश करता हुआ। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर को टीयर करता हुआ। ब्रेकिंग द ब्रांचेज एट विल, और जो ट्रीज़ की ब्रांचेज हैं उनको तोड़ता हुआ। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर आप जानते हो कि कैसे बिहेव करता है जब एलिफेंट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जस्ट जंप। बच्चों यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि वो स्टोरी के अंदर इतना कोट अप हो गया, कोटमन मीन्स इतना अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व महसूस करने लगा, वो एक्साइटमेंट में एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ही वुड गेट अप द फ्लोर, फ्लोर से उठ जाता है, एंड जंप अबाउट, और जंप करने लग जाता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे मैड एलिफेंट ऐसे अपने फीट्स को ऐसे ज़मीन पे मारता है, तो उसी तरीके से वो स्टोरी टेलिंग करते हुए ईश्वरन भी ऐसे ही कर रहा है। तो महेंद्रन उसको सुन रहा है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स मीन जो बाउंड्री होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जैसे हम माचिस की तिल्ली को तोड़ते हैं वो फेंसेस को ऐसे तोड़कर चला जाता है। फेंसेस मीन्स जो बड़े बड़े बांध से बना के रखते हैं खेतों के चारों ओर, उन सब चीज़ को तोड़ करके वो जैसे कि माचिस की तिल्लियों को तोड़ दिया हो। ही वुड कम कंटिन्यू, इट केम इन टू द मेन रोड, वो मेन रोड पे चला जाता है। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स एंड मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, वो क्या करता है जो मड पोट्स थे, फ्रूट्स की शॉप्स थी, सबको तोड़ देता है, क्लॉथ्स की। पीपल रन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, हेल्टर एंड स्केल्टर्स मीन्स होते हैं हक्के बक्के, सरप्राइज वे में। पीपल सरप्राइज वे में, इन पैनिक में कई को मतलब नुकसान हुआ है, वो वहाँ से रनिंग कर रहे हैं। एलिफेंट नाउ एंटर्ड इन स्कूल ग्राउंड में एंटर कर देता है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर एंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल को ब्रेक करने के बाद वो स्कूल में एंटर कर जाता है। आफ्टर दैट बच्चों फर्दर क्या होता है, ऑल द बॉयज़ रन इन टू द क्लासरूम, यहाँ पर ईश्वरन बता रहा है कि फर्दर की स्टोरी क्या रहती है उनकी, कि ऑल द बॉयज़ रन इन टू द क्लासरूम शट देयर डोर्स टाइट, उन्होंने अपने डोर्स को टाइट कर लिया। बीस्ट ग्रंट, ग्रंट मीन्स क्या होता है, क्राई करना, चिल्लाना। वंडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमना, वंडर्ड मीन घूमना होता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट जो बना हुआ था वहाँ पर उसको पुल किया उसने। टीयरिंग डाउन वॉलीबॉल नेट को टीयर कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वोटर, वोटर के लिए जो ड्रम रखा हुआ था उसको किक किया, फ्लैटर किया उसने। अप्रूट द सर्ब, सर्ब को अप्रूट कर दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे कुछ ही देर में, मीन वाइल्स मीन थोड़ी सी देर में ही स्कूल के सभी बच्चे थे, जो चिल्ड्रन एंड जो टीचर्स थे, टेरेस पर क्लाइंब अप हो जाते हैं। फ्रॉम देयर, वहाँ से वो क्या करते हैं, हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ एलिफेंट, डेप्रेडेशंस मीन्स होता है जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसको वहाँ से नोट कर रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो अ ग्राउंड, ग्राउंड के बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, तो पूरे टाउन के लोग बिल्कुल अंदर अपने घरों में घुस गए थे, छतों पे चढ़ गए थे। गलियां बिल्कुल एलोन थी, वहाँ पर आइसोलेटेड थी, कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था जब उनको एलिफेंट के बारे में पता चला। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो ईश्वरन है वो बता रहा है कि जैसे ही एलिफेंट एंटर करता है क्लासरूम के, स्कूल के अंदर, स्कूल में एंटर करने के बाद सभी बच्चों के साथ क्या होता है, सभी वहाँ से भाग जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लाइंब टेरेस पे कर जाते हैं। तो वो फुटबॉल वॉलीबॉल के जो गोल पोस्ट होते हैं, नेट होते हैं, उनको वो टीयर अप कर देता है, वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसा होने के बाद फिर फर्दर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ईश्वरन हमें बता रहे हैं कि आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। वो कह रहे हैं कि मैं भी उसी स्कूल में था, आई वॉज ऑल्सो रीडिंग ऑन दैट स्कूल एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो टीचर्स स्टूडेंट्स थे टेरेस पे क्लाइंब अप हो जाते हैं, तो रूफ टॉप से सभी देख रहे हैं। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड ए केन from the hands of the teachers and ran down stairs into the open।
वो कह रहे कि मैंने ग्रैब अप का मतलब होता है टेक, अपनी जो एक स्टिक सी लेता है वो कैन मीन क्या होता है स्टिक, टीचर्स के हाथ से एक स्टिक लेता है और वो नीचे आ जाता है ओपन एरिया में। द एलिफेंट ग्रंटेड, एलिफेंट क्या करता है, ग्रंट करता है, क्राई करता है। मिनेंशिंगली स्वम्प अ ब्रांच ऑफ ट्री, वो क्या कर देता है एक ब्रांच को स्वंग कर देता है, लटक जाता है मतलब, एंड विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और जो उसने क्या की थी अपनी ट्रंक में हेल्ड की हुई थी वो क्या करता है उसकी ब्रांच को पकड़ लेता है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और वो जो ब्रांच होती है मतलब जैसे ही वो उसके पास जाता है ब्रांच को पकड़ करके तो वो उसके फीट को टच कर जाती है। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और लॉट ऑफ मड और डस्ट वहाँ पर लगी हुई थी। इट लुक फ्राइटनिंग लग रहा था, बट आई मूड स्लोली टुवार्ड्स इट, स्टिक इन हैंड्स, स्टिक हाथ में लेकर के जैसे ही वो अपने माउथ में लेकर के घुमा रहा था उस पूरी ब्रांच को, और जो यहाँ पर नरेटर वो जो ईश्वरन कह रहा है कि मैं एक स्टिक लेकर के उसके पास गया। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स। हिप्नोटाइज्ड का मतलब होता है अफ्रेड, स्केयर्ड, लोग सारे के सारे मतलब एक डर जो होता है हिप्नोटाइज वे में हम देख रहे थे हाउस टॉप से, घरों की छतों से। एलिफेंट्स लुक्ड मी रेड आइड रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, उस यहाँ पर ईश्वरन कह रहा है कि वो मेरी तरफ दौड़ने ही वाला था एलिफेंट। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, जब उसने अपने ट्रंक को उठाया और ट्रम्प किया लाउडली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, वो कह रहे कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मूव किया आगे, एंड मस्टर मीन टूगेदर, इकट्ठा किया, माई फोर्स, मेरी सारी फोर्स को मैंने लगाया। एंड वैक्ड मीन बच्चों वहाँ पर क्या कह रहा है वो, वैक्ड इट्स थर्ड नोल, वैक्ड मीन होता है हिट करना, उसके थर्ड जो टू नेल था, टू नेल्स क्या होता है जो उसका पाँव का अंगूठा था उसके थर्ड अंगूठे पे उसने टच किया ऑन द क्विक, तेजी से। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, स्टंट मीन्स होता है सरप्राइज्ड, बिल्कुल स्टंट का मतलब हक्का बक्का रह जाना। जैसे ही उसने उसके थर्ड नेल पे स्टिक लगाई तो वो स्टंट हो गया। देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो कांपने लग गया। सीवर्ड मीन शुक इन फ्रॉम हेड टू फिट, हेड से लेकर के फीट तक कांपने लग जाता है, एंड कोलैप्स और नीचे गिर जाता है। देखो यहाँ पर वो अपनी एक बहादुरी का किस्सा सुना रहा है कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो वहाँ पर ऐसी इंसिडेंट हो रही थी, तो सभी जो टीचर्स थे, जो पीपल्स थे, रूफ टॉप पे थे, स्टूडेंट्स थे, तो मैंने एक स्टिक ली और उसके थर्ड जो टू नेल्स है उसके ऊपर हिट किया तो वो नीचे गिर जाता है। अब आफ्टर दैट क्या होता है, इस समय क्या होता है, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, यहाँ पर क्या करता है ईश्वरन थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए उस स्टोरी को छोड़कर चला जाता है, अनफिनिश छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, वो कह रहा है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। मम्बलिंग मीन्स विस्परिंग करता हुआ कह रहा है कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस चला कर आ रहा हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर बना कर आ रहा हूँ। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स क्या होता है मतलब इन्वॉल्व होना, अट्रैक्टेड होना, वो उसको क्यूरियस था कि व्हाट हैड हैपन्ड आफ्टर दैट, उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो क्या हुआ होगा हाथी के साथ, टस्कर के साथ, एलिफेंट के साथ क्या हुआ। व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, थ्रेड ऑफ द स्टोरी मीन्स उसने उसी स्टोरी को बताना स्टार्ट नहीं किया, उसने उसको छोड़ दिया। महिंद्रन वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, तब महिंद्रन इतना उत्सुक हो जाता था, एक्साइट हो जाता है उसकी स्टोरी को सुनने के लिए, वो उसको याद दिलाता है कि आपने स्टोरी अपनी पूरी नहीं की, पेंडिंग है अभी कंक्लूजन। वेल अ वेटरनरी सर्जन वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, तब फिर वो कहते हैं कि फिर क्या होता है, एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है, समन किया जाता है, कॉल किया जाता है एलिफेंट के लिए। ईश्वरन वुड श्रंक कैजुअली, ईश्वरन क्या करता है श्रंक कर जाता है कैजुअली। 2 days later it was led away by its महूत to the jungle, और वो कहता है कि 2 दिन बाद फिर उसका महूत यानी कि हिंदी में बोलें तो महावत आता है, जो कंट्रोलर होता है एलिफेंट का, और उसको जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, वो कह रहे कि आपने कैसे मैनेज किया, आपने कैसे उस बिस्ट को नीचे गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट, यहाँ पर वो बता रहा है कि एक जैपनीज आर्ट है वो, जो मैंने जिस आर्ट से उसको स्टंट किया था, उसको मतलब क्या किया था, बेहोश किया था। आई थिंक सर
कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड। उसको कराटे या जूजित्सु बोलते हैं। एक कराटे की आर्ट है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कह रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्पोरेरली पैरालाइजेज द नर्व सिस्टम यू सी। जब आप किसी भी नर्व को हिट करते हो तो वो टेम्पोरेरली कुछ देर के लिए नस जो होती है उसकी नर्व जो सिस्टम होता है वो पैरालाइज हो जाता है, वो वर्क करना बंद कर देता है। तो वो मैंने जूजित्सु और कराटे वाला फॉर्म था जो जापानीज आर्ट वो अपनाया था, अडोप्ट किया था उसको क्या करने के लिए, बेहोश करने के लिए। नोट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। एक भी दिन नहीं बीतता था बिना रिकाउंट किए कि कोई ना कोई नई एडवेंचर वाली स्टोरी ईश्वरन लेकर आ जाता है, हॉरर और सस्पेंस वाली। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महिंद्रा enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। तो चाहे वो हॉरर की हो, एडवेंचर की हो या सस्पेंस की, कोई भी स्टोरी हो, क्रेडिबल मीन्स उसके काम की हो या ना हो, लेकिन महेंद्र उसको इन्जॉय ऐसे करता था, बहुत ही इनइमिटेबल वे में उसको वो नरेट करता था जिससे वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता था उस स्टोरी के अंदर। और ईश्वरन मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, मतलब टीवी की एब्सेंस फील नहीं होती थी उसको ईश्वरन के पास रह करके। ईश्वरन इतना अच्छा टीवी का वर्क कर रहा था उसके लिए इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। लिविंग क्वार्टर मीन्स एक लिविंग इमेज क्रिएट कर देता था, जैसे वो टीवी देख रहा हो। टाइम पास का एक बहुत ही अच्छा साधन था। तो यहाँ पर बच्चों क्या कला थी ईश्वरन के पास नरेट करने की, और महिंद्रा कितना अट्रैक्टेड था उसको सुनने का, ये सब चीज़ें हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्या पढ़ते हैं कि वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। एक मॉर्निंग क्या होता है, महिंद्रा ब्रेकफास्ट ले रहा होता है। ईश्वरन उससे पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। ईश्वरन कहता है कि क्या मैं कोई स्पेशल डिनर बना सकता हूँ क्या सर आज के दिन, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशन रही है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन हमें वेरियस डेलिकेसीज मीन्स एक डेलिशियस फूड तैयार करने चाहिए हमारे एंसेस्टर के लिए आज के दिन। तो दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस फूड, वो डेलिशियस फूड को एंजॉय करता है। कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कैलिनरी स्किल। कैलिनरी स्किल क्या होता है, जो उसका प्रिपेयरिंग स्किल्स था भोजन को प्रिपेयर करने का, टेस्टी बनाने का, उन सब पे कॉम्प्लीमेंट करता है, वो प्रेज करता है उसकी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड आउट एंड अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए घोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन उसी समय वो प्लीज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में उसके सामने एक घोस्ट की स्टोरी को इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल पावर से जो इन्वॉल्विंग स्टोरी है वो बताई जाती है। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वाज वी आर ऑक्यूपाइंग वाज ऑन ए बरियल ग्राउंड। ईश्वरन कहता है कि सर क्या आप जानते हो कि हम एक बरियल ग्राउंड पे रह रहे हैं, यहाँ पर एक शमशान घाट है, होता था पहले। ही स्टार्टेड, उसने कहा कि महिंद्रा वाज जर्कड आउट। जर्कड आउट मीन्स क्या होता है, एकदम से डर जाना, फियर्ड ऑफ द प्लीजेंट रिवरी, जो प्लीजेंट रिवरी होता है उससे हट जाना, एक दुख भरी एक सीन के अंदर चले जाना। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। जब उसने अपने ड्रिफ्टेड मीन्स जो सेटिस्फाइंग मील वो ले रहा था उससे थोड़ा पीछे हटता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ। वो कहते हैं कि मैंने तो पहले दिन ही पता लगा लिया था कि ये बुरियल ग्राउंड है, क्योंकि मैंने एक स्कल को पड़ा हुआ मिला था, यहाँ पर पाथ पर एक स्कल पड़ी हुई थी। तो इवन नाउ आई केम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कॉन्टिन्यूड। और वो कह रहे हैं कि अब तक तो मैंने नंबर ऑफ स्कल्स और बोन्स देख चुका हूँ मैं, जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं आजकल। कॉन्टिन्यू। तो आगे क्या होता है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। ये कौन है, ये ईश्वरन। ही वेंट टू नरेट नाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट। अब वो कहता है कि मैंने नाइट में घोस्ट देखे। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, आई एम अ ब्रेव फेलो, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ ऑन एट द मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। वो कहते हैं कि एक फियरफुल सा घोस्ट आता है, एक वीमेन का घोस्ट है। और वुमेन कौन है वो, उसने क्या लिया हुआ है हाथ में, इट इज़ एन अगली क्रिएचर है वो,
मैटिड हेयर्स हैं, मैटिड मीन्स होता है टेंगल्ड, उलझे हुए हेयर्स हैं। श्रीवेल्ड सा फेस है उसका, गंदा सा, लाइक ए स्केलेटन की तरह, होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। फीटस मीन्स क्या होता है, अनबोर्न बेबी। वो कहता है कि सर वो एक अनबोर्न बेबी को हाथ में लेके आती है और फुल मून वाली नाइट को वो मुझे नज़र आती है। बस थोड़ा सा उससे मैं मतलब देख करके मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा फील होता है, वैसे मैं डरता नहीं हूँ, आई एम ब्रेव पर्सन। महिंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महिंद्रा थोड़ा सा सीवर्ड हो जाता है, कांपने लग जाता है डिस्क्रिप्शन पे, और उसको थोड़ा सा डांटता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, देर इज़ नो सच थिंग्स एज द घोस्ट और स्पिरिट। वो कहते हैं कि घोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती ईश्वरन, इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तो आपकी इमेजिनेशन की वजह से हो रहा है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्ड मीन्स क्या होता है, इसको मतलब इंक्वायरी करा लो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब है, मे बी योर हेड एज वेल, आपके हेड का भी करवा लो अच्छे से। यू आर टेकिंग नॉनसेंस, आप टॉकिंग नॉनसेंस, आप मूर्ख सी बातें कर रही हो। ही लेफ्ट द रूम, वो रूम को छोड़ जाता है, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और जब वो रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्टल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। कुछ देर के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो उसको पता है कि ईश्वरन सल्क मीन्स चुप रहेगा, कुछ दिनों के लिए वो ईश्वरन चुप रहेगा क्योंकि उसने उसको डांट दिया था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट कुक वॉज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है ईश्वरन तो बहुत ही खुश मूड में, ही इज़ ए वेरी हैप्पी पर्सन। फ्रॉम दैट डे ऑन ईश्वरन क्या करता है, महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनईजी। पूरी बात करने के बाद वो अनईजी सा बेड के ऊपर चला जाता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर एक रात्रि वो क्या करता है, डार्कनेस के अंदर झांक के देखता है, विंडो से बाहर जो अंधेरा होता है उसको देखता है। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड से बाहर एक विंडो है, और वो विंडो क्या करती है, उस विंडो से बाहर क्या है, देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है किसकी, डार्क शेप्स की, इन द विसिनिटी के अंदर, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। वहाँ पर उसको डार्कनेस का एक बहुत बड़ा एरिया है दूर दूर तक, वहाँ पर कोई डार्क शेप्स उसको नज़र नहीं आते, कोई मूवमेंट नहीं आती, सिर्फ वो ट्विंकलिंग लाइट नज़र आती है उसको, फैक्ट्री एरिया है दूर तक। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. वो हमेशा मिल्क वाइट मीन्स क्या होता है, चांदनी भरा एरिया जो सीन होता है उसको बहुत लाइक करता था फुल मून नाइट में। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन की स्टोरी को हियर करने के बाद फीमेल गोस्ट वाली ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑलटुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। जब मून फुल होता है तो वो उसकी स्टोरी सुनने के बाद कि वहाँ पर एक वुमेन आती है, उसने एक फीटस पकड़ा हुआ है, अनबोर्न बेबी पकड़ा हुआ है, तो वो बाहर नहीं देखता, डर जाता है। वन नाइट महेंद्रन वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू द विंडो। एक दिन महेंद्रन क्या करता है, वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद खुलती है उसकी, बाय लो मून्स, उसको आवाज़ सुनाई देती है उसकी विंडो के पास। एट फर्स्ट ही पुट डाउन टू ए कैट प्रावलिंग अराउंड फॉर माइस। कई बार उसको लगता है कि ये कैट थी, प्रोलिंग मीन्स जो क्राई कर रही थी, मिमिया रही थी अपनी माइस चूहे को ढूंढने के लिए, बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट। बट वो जो साउंड थी इतनी ज़्यादा गुड़गुड़ाने वाली थी जैसे जितने की कैट की नहीं हो सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट। वो क्या करता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसको देखने की कि वरना ये जो साइट है वो देख ले कि क्या कौन सा साइट है वो, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। बट उसका दिल जो होता है उसको रोक देता है कि देखने से कि क्या चीज़ है, कंफर्म नहीं कर पाता। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। जो वेलिंग होती है वो उसके कराने की आवाज़ होती है बहुत तेज़ हो जाती है। लेस फेलाइंस का मतलब थोड़ा आराम कम महसूस करता है वो, डरावने सा नज़र आता है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। जो टेम्पटेशंस थे वहाँ पर उनको एनी मोर वो रेसिस्ट नहीं कर रहा था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सील ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। वो क्या करता है, डरता डरता सा विंडो के पास जाता है और मून लाइट में बाहर देखता है
देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। दूर से उसको नज़र आता है एक क्लच मीन होल्ड किए हुए, एक बंडल सा होल्ड किए हुए एक क्लाउड नज़र आ रहा है उसको। महिंद्रा ब्रोक इन टू ए कोल्ड स्वेट, महिंद्रा को क्या है बिल्कुल पसीना आ जाता है। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, पिल्लो के ऊपर गिर जाता है। पेंटिंग कराने की आवाज़ आती है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को कारण देना शुरू कर देता है। मतलब इतना डर गया, घोस्टली एक्सपीरियंस उसके अंदर आ गया कि वो खुद ही उस क्लाउड्स को और उसके पैचेज जो क्लाउड्स थे उसको एक वुमेन समझने लग जाता है। फाइनली कंक्लूड करता है कि दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑडियो सजेशन, ये क्या होगा, एक ऑडियो सजेशन होगा। सम ट्रिक दैट हिज सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, शुरू में वो सोचता है कि एक सब कॉन्शियस थी जो उसके द्वारा उसकी कॉन्शियस ने, क्योंकि वो बातें उसके माइंड में चल रही थी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जैसा दिन में सोचते हैं वैसे ही रात को होता है। दिन में उसने वो स्टोरी सुनी तो उसको लगा कि कहीं वही जो दिमाग में चल रहा है। तो ये चीज़ जो मूनलाइट में क्या होता है, उसको वो विंडो के पास जाता है, सीट नज़र आती है, फिर उसको क्लाउड का एक क्लच नज़र आता है, एक बंडल पकड़े हुए है जैसे ही, तो वो दोबारा फिर पसीना आ जाता है उसको, कोल्ड स्वेट एंड फेल डाउन हो जाता है पिल्लो में, फिर ग्रंट करने लग जाता है। तो उसके माइंड में आता है कि ये सब कॉन्शियस तो नहीं हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसके माइंड में चल रही है। तो बट बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी थी, तो उस समय क्या होता है, ही हैड ए बाथ एंड कम आउट फॉर हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आता है वो। द हॉरर ऑफ द प्रेवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज, जो उसका हॉरर था उसकी जो मेमोरी को फेड कर चुका था, इतना डर आ चुका था कि उसको याद ही नहीं था क्या हुआ था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन उसको ग्रेट करता है, लंच पैकेट लेकर के आता है उसके बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्रन वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे ही महिंद्रा बाहर कदम रखने ही वाला था अपने टेंट से, उसी समय वहाँ पर ईश्वरन आ जाता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फीटस इन हिज आर्म्स, कि एक दिन मैं आपको फिर फीमेल घोस्ट की स्टोरी बताऊंगा, याद करना उस फीमेल घोस्ट की स्टोरी को। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, वो कह रहे हो कि फॉर इमेजिंग थिंग्स, आप इतने मतलब गुस्से में आते हो इमेजिंग थिंग्स को लेकर के भी, मतलब इतनी इमेजिनेशन को लेकर के भी इतना गुस्सा आ जाता है। वेल यू सा हरसेल्फ लास्ट नाइट, क्योंकि अब मुझे पता है आपने पिछली रात उसका जो वुमेन का फीटस के साथ घोस्ट देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, क्योंकि मुझे आपके रूम से मॉर्निंग मीन क्राइंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आगे क्या होता है बच्चों, अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन, स्पाइन मीन क्या होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। चिल वेंट डाउन का मतलब होता है एक जैसे सन्नाटा जाना, एक सन्नाटा महिंद्रा के बॉडी में से जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने वेट नहीं किया कि ईश्वरन उसके सेंटेंस को कंप्लीट करे। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, फिर वो ऑफिस में जाता है और एक पेपर लेकर के आता है उसके हाथ में, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस वेरी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही वो उस प्लेस को छोड़ने के लिए डिसाइड कर लेता था। ये था बच्चों जो स्टोरी फीमेल घोस्ट की, और यहाँ पर एक फीमेल जो फीटस के साथ आती है, घोस्ट स्टोरी बताई जाती है वो ईश्वरन के द्वारा। महिंद्रा को एक स्टोरी बताई जाती है एक टस्कर की, एक स्टोरी वो बिग ट्री की, फॉलन ट्री की बताई जाती है, जो 3 स्मॉल इवेंट्स थी। बट ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में, बिल्कुल ड्रामेटिकल वे में, जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं हम उन चीज़ों को जानने के लिए, उस वे से एक्सप्लेन की गई है। Thanks बच्चों for watching my video, and if you want to watch my more videos please subscribe my channel.